साई सुदर्शन, क्योंकि यहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि नंबर 3 पर वो अपनी जगह को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 पर अभी भी कोई ऐसा आपको सेटल्ड खिलाड़ी नहीं मिला है। जैसे आप कह सको कि यार जैसे ओपनिंग में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल फिक्स हैं, केएल राहुल ओपनिंग में और शुभमन गिल नंबर 4 पर फिक्स है, ऋषभ पंत नंबर 5 पर फिक्स है। इस तरीके से नंबर 3 का खिलाड़ी अभी तक नहीं मिला। यहां पर साई सुदर्शन ने नो डाउट एक बहुत अच्छी पारी जरूर खेली है। उन्होंने यहां पर 87 रनों की पारी खेली है। अगर मैं गेंद आपको बताऊं तो 165 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 चौके लगाए, 87 रन उन्होंने बनाए। लेकिन क्या साई सुदर्शन अभी भी अपनी जगह को टिक करने में वो कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? पिछला मैच अहमदाबाद टेस्ट की मैं बात करूं, सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे वहां पर 19 गेंदों में। यहां पर 87, लेकिन क्या ये 87 रन काफी हैं साई सुदर्शन को उनकी जगह दिलाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 87 रन अगर ये 100 रन भी होते, मतलब 13 रन का डिफरेंस है, लेकिन ये 13 रन का डिफरेंस समझो आपको स्क्वाड से बाहर और अंदर कर सकता है। बिल्कुल 13 रन का डिफरेंस बेशक है 87 में, और 100 बनाने में सिर्फ 13 रन का डिफरेंस है, लेकिन ये 13 रन का डिफरेंस इतना बड़ा है कि ये आपको स्क्वाड से बाहर भी कर सकता है और आपको शामिल भी कर सकता है टीम में। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए, हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगर मान लीजिए आज वो 13 रन और एक्स्ट्रा बना देते, नो डाउट उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। 87 रन बनाना भी जो है आसान नहीं है, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज को हम मान सकते हैं कि यार बॉलर उतने अच्छे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेंटल प्रेशर तो रहता ही है ना, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कि आप मतलब फिक्स है पूरी तरह से टीम में, आपकी जो है ना अंदर बाहर होते रहते हैं। अभी एन जगदीशन बैठे हुए हैं, अगर पडिक्कल बैठे हुए देवदत्त पडिक्कल अभी बाहर गए है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना जो बात करें अगर हम साई सुदर्शन की, तो वो अपना प्लेस के लिए भी खेल रहे हैं कि यार उन्हें प्लेस बनाना है, टीम इंडिया में जगह बनानी है। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल का फिक्स है, अगर वो 1-2 पारी 2-3 पारी में नहीं भी चलते हैं तो यार वो कैप्टन भी है और उनका 4th नंबर फिक्स है, वो खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल का फिक्स है, लेकिन नंबर 3 साई सुदर्शन को आज करना यह था कि 87 की जगह 100 होते तो मैं और चिराग हम ये बैठ के मान लेते कि नंबर 3 फिक्स हो गया। अगली सीरीज कम से कम आपको अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाँ। आपकी जगह पक्की है। लेकिन अभी जो 13 रन कम रह गए, आप कोई दूसरा मैच तो खेलने, और मुझे तो ऐसा लग रहा है दूसरी इनिंग्स में भी कोई इनकी बैटिंग आने वाली मुश्किल है ना, दूसरी इनिंग्स हो गई नहीं, दूसरी इनिंग्स तक जाएगी नहीं, तो कहीं मुझे लग रहा है 318 पे 2 है तो 300 भी बनाने दोनों पारियों में मुश्किल है वेस्ट इंडीज के लिए, उस तरीके की हालत है। लेकिन साई सुदर्शन के लिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं तो ऐसा हूं, मैं तो चुरा लेता हूं लाइनें, तो मैं तो ब्रेकिंग न्यूज, क्या 13 रन की वजह से बाहर हो जाएंगे साई सुदर्शन। प्रशांत त्यागी का तो यही मानना है और मेरा भी शायद यही मानना है कि यार देखो शतक शतक होता है, और आपके नाम के आगे 100 लिखा हो तो आपको अगले मैच में बाहर करने के लिए ना 10 बार 50 बार सोचना पड़ता है सिलेक्टर्स को, कप्तान को, कोच को, यार इस बंदे ने पिछले मैच में शतक लगाया था, क्या हम इसे बाहर कर सकते हैं नहीं। और साई सुदर्शन ने आज का दिन का खेल खत्म होने के बाद क्या कहा है ये भी हम आपको बताइए देते हैं। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल बताए देते हैं हम आपको कि साई सुदर्शन 87 रन बनाने के बाद क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से ये गुड कंट्रीब्यूशन था, जो पार्टनरशिप हुई मेरे और यशस्वी जायसवाल के बीच में वो बहुत शानदार रही। उन्होंने कहा हम आगे चलकर लंबी पार्टनरशिप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और हम एक बड़ा स्कोर इस मैच में भी बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा डेफिनेटली मैं नहीं सोच रहा था ज्यादा रन्स के बारे में। उन्होंने कहा डेफिनेटली आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग रन्स सो आई वॉज बिट मोर फ्री। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्री होकर खेल रहा था, रन्स के बारे में उतना नहीं सोच रहा था, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर समय लेने की कोशिश कर रहा था, रश नहीं कर रहा था किसी भी चीज को लेकर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर but there is always something in the mind to make a lot more happy with the runs but would want to make more। उन्होंने कहा खुश हूं जितने रन्स बनाए, लेकिन इससे ज्यादा बनाना चाहता हूं। चाहने और बनाने में फर्क है, वही चीज है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यशस्वी जायसवाल की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा दूसरे छोर से यशस्वी को बल्लेबाजी करते हुए देखना ये अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, और जिस तरीके से वो गेंदों को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और इट्स गेटिंग लोअर ऑन द विकेट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गेंद जो है वो थोड़ी सी नीची रहनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी डाउन रहनी शुरू हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर यहाँ पर दिया है साई सुदर्शन ने। और उन्होंने कहा है कि कल हम देखेंगे कि जो रफ मार्क्स बनेंगे वहां से गेंद टर्न होती हुई भी दिखाई देगी, यानी कि कंडीशंस जो हैं वो और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली हैं। ये जो बात है ये साई सुदर्शन ने
कहने के लिए नहीं कही है, ये वेस्ट इंडीज को सुनाने के लिए कही है कि भैया अब तुमको बल्लेबाजी करनी है, ये रफ मार्क्स जो तुमने बनाए हैं ना, इस पे जड्डू, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये आके ना तुम्हें खड़े नहीं होने देंगे। बिल्कुल। साई सुदर्शन के बारे में फिलहाल आप क्या कहेंगे, आप जरूर बताओ यार। आपके हिसाब से क्या ये 87 रन जगह पक्की कर ली है या नहीं की है? आप क्या कहोगे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।